प्रभु में मेरे प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए चलें वचन की ओर। यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 12 पद में देखें क्या लिखा है। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रियों, ये पद प्रार्थना के बारे में है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा, और हमने सेंत में प्रार्थना कर ली। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। प्रार्थना कब सुनी जाती है? प्रार्थना जब सुनी जाती है जब मनुष्य स्वयं को अहमियत ना देकर खुद को परमेश्वर से जोड़ता है और दीनता और नम्रता के साथ, विश्वास की भरपूरी के साथ प्रार्थना करता है। तब वह प्रार्थना अर्श तक पहुंचती है और परमेश्वर उसका अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार, अपने कंसर्न के अनुसार, अपने कंसिडरेशन के अनुसार, अपने रहम के अनुसार हमें जवाब देते हैं। मैं कौन हूँ, मेरी हस्ती क्या? सब कुछ तो परमेश्वर का है। मैं कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या? सब कुछ तो परमेश्वर का है। मैं तो बस शून्य मानव हूँ। ये फर्श, ये अर्श ईश्वर का है। सच है। खुद को हन्ना ने जब शून्य किया और परमेश्वर से कहा कि अपने होने वाली संतान को वो परमेश्वर की सेवा में देगी, तो उसकी प्रार्थना कबूल हुई। प्रभु ने इसे 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 5 संतानों से नवाजा। अब्राहम 25 वर्ष तक उन्होंने इंतज़ार किया अपनी आशीष का, और जब इसहाक उन्हें मिला प्रभु के वायदे के अनुसार, तो कितने खुश हुए होंगे वो। लेकिन प्रभु ने जब उसका बलिदान मांगा तो कैसा लगा होगा उनको। लेकिन उन्होंने अपनी ममता, अपने पिता के प्रेम को पीछे करके, परमेश्वर की इच्छा को ऊपर करके, आगे करके, अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए उसको पर्वत पे ले गए। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उनका विश्वास जो परमेश्वर में था उसको देखकर प्रसन्न होकर उनके पुत्र की बलि को कैंसिल कर दिया। उनके पुत्र पे जरा भी आंच नहीं आने दी। परमेश्वर प्रसन्न हुए उनके विश्वास से। मरियम ने क्या किया? वो तो एक कुंवारी थी। जब स्वर्गदूत ने कहा कि तुम एक बेटा जनोगी और उसका नाम यीशु रखना, तो वो डर गई, घबरा गई। एक कुंवारी लड़की कैसे गर्भवती हो सकती है बिना किसी पुरुष के संसर्ग के? लेकिन उसने अपने को शून्य कर दिया, अपने डर को, अपनी घबराहट को, अपनी आशंकाओं को, सब चीज़ों को पीछे करके नतमस्तक हो गई ईश्वर के आगे और उनकी आज्ञा को माना और कहा आपकी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। और फिर क्या हुआ? संसार के उद्धारकर्ता की माँ बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। अय्यूब ने क्या किया था? शैतान ने उसको कितना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट दिया। वो सहता रहा उस कष्ट को। अपने को अहमियत ही नहीं दी, अपने कष्ट को अहमियत नहीं दी। बस ये कहता रहा कि मेरे गुनाहों के कारण मेरी आज ये स्थिति है। जब परमेश्वर की स्तुति आराधना उसने नहीं छोड़ी, तो प्रभु ने क्या किया? उसने अपने कष्टों को नज़रअंदाज किया और परमेश्वर की आराधना करता रहा। प्रभु ने क्या किया? उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया
और उसको भरपूरी से दुगनी आशीषों से आशीषित किया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुद को शून्य कर दें। जब आप प्रार्थना करें, जब आप आराधना करें, अपनी मर्जी रखें, जिसके लिए तो आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के आगे, लेकिन आपकी मर्जी में परमेश्वर की मर्जी शामिल होनी चाहिए। आपकी आराधना में परमेश्वर की रज़ा होनी चाहिए। आप खुद को पीछे करके प्रभु को आगे रख के अपनी प्रार्थना करें। देखिएगा, निश्चय आपकी प्रार्थना अर्श तक पहुंचेगी और कबूल होगी। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।